हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे आईएससी 2012 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 11 कोड एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्लास है लिंक, उसका नाम देना है और ये क्या करता है, इसके अंदर में एक एरे होगा जो कि हम लोग का एलिमेंट्स लेगा रियर से और रिमूव करेगा। जो भी इंटीजर रिमूव करना है वो आपको फ्रंट एंड से करना होगा। तो इसके अंदर में मान लेते हैं इसके अंदर एल के उसका नाम है एरे का, और हम लोग का 5 एलिमेंट्स डाल सकते हैं इसके अंदर में। फ्रंट इक्वल टू 0 और रियर इक्वल टू 0। रियर एंड से डलेगा मतलब ऐसे डालने वाला है। सो ये रियर और फ्रंट हम लोग का पोजिशन हो जाता है। स्टार्टिंग में दोनों 0 पे रहेगा, तो ये 0 पोजीशन पे दोनों पॉइंट कर रहा है एरे के। जब पहले ऐड करोगे, मान लेते 25 ऐड किया, तो हम लोग ऐड करने के बाद रियर को 1 कर देंगे। अब रियर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ये रियर किसको पॉइंट कर रहा है, ये एरे के फर्स्ट पोजिशन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब इसके अंदर में 30 डालना चाहते हैं, 30 डालें। हम लोग रियर से ही डालेंगे, हम लोग कभी भी फ्रंट से नहीं डालने वाले हैं। तो रियर को 2 करें, तो अब ये सेकंड पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद में इसके अंदर 100 डालें। अब इसके बाद में रियर 3 हो जाएगा। सो ये थर्ड पोजीशन पे आया एरे के। अब इसके बाद में मान लेते हैं हम लोग को रिमूव करना है, तो हम लोग रिमूव फ्रंट से रिमूव करना है हम लोग को। तो हम लोग फ्रंट को क्या करेंगे, हम लोग इसको इक्वल टू 1 कर देंगे। फ्रंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब 0 नहीं रहा, अब 1 हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अब जब भी फिर से रिमूव करना होगा तो हम लोग फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे। फ्रंट इक्वल टू 2। जब डिस्प्ले करना होगा तो हम लोग फ्रंट से चालू करेंगे। तो मतलब डिस्प्ले कहाँ से होगा, फॉर लूप चलेगा। कहाँ से, आई इक्वल टू फ्रंट, आई इज लेस देन रियर और आई प्लस प्लस। मतलब जहाँ पे फ्रंट है वहाँ से चालू होगा। तो हम लोग अगर 1 पे हैं तो हम लोग 25 प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं, तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता हम लोग के लिए ये वाला। और जब और रियर तक चल रहे हैं, रियर से लेस देन चल रहे हैं, मतलब यहाँ तक, तो क्या क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा और हम लोग का 100 प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे चलने वाला है हम लोग का। तो इसके अंदर मैं आए और इसके अंदर देख रहे हैं कि क्लास नेम लिंक है और इसके अंदर एल के बोल के एक एरे है जो हम लोग का इंटीजर स्टोर करेगा। मैक्स, ये हम लोग का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा इस एरे का। बिगिन, ये हम लोग का है इंडेक्स ऑफ द फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड पे जो होगा बिगिन बोल के लेना है हम लोग को वेरिएबल। और एंड, रियर एंड को संभालेगा, उसका इंडेक्स क्या है उसमें। और उसके बाद में उसके मेंबर फंक्शंस क्या क्या है। लिंक, ये वाला हम लोग का क्या है, हम लोग का एक कंस्ट्रक्टर है। तो इसके अंदर में क्या है, जो भी में डालोगे, इसके अंदर में एक वेरिएबल जा रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर जो भी डालोगे वो मैक्स में चला जाएगा। यहाँ पे जो भी डाले वो मैक्स में चला गया। मैक्स क्या, हम लोग को मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एरे है। बिगिन और एंड को हम लोग 0 कर देंगे इसी लिंक में, कंस्ट्रक्टर में। और उसके अंदर वॉइड ऐड लिंक, इसके अंदर एक एलिमेंट जाएगा। तो अगर पॉसिबल हुआ रियर एंड से डालना, तब क्या होगा, हम लोग उसको वी को, ये जो वी है वो हम लोग एरे में डाल देंगे, नहीं तो डिस्प्ले कर देंगे आउट ऑफ साइज। और डेल लिंक क्या है, डेल लिंक हम लोग का अगर हम लोग रिमूव कर पाए फ्रंट एंड से तब हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम्प्टी मैसेज प्रिंट कर देंगे। कब रिमूव नहीं कर पाएंगे, जब पूरा एरे एम्प्टी हो, खाली हो, कुछ भी नहीं हो उसके अंदर में, तब होगा। हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे एम्प्टी और रिटर्न कर देंगे -99। वही डिस्प्ले, ये वाला डिस्प्ले करेगा एलिमेंट्स को, कहाँ से, बिगिन से लेकर एंड तक, इसके अंदर में जो वेरिएबल्स है। और स्पेसिफाई करना हम लोग को क्या क्या क्लास बनाना है, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एड लिंक होना चाहिए, टेल लिंक भी होना चाहिए, और वर्ड डिस्प्ले होगा। मेन मेथड और एल्गोरिथम लिखने का ज़रूरत नहीं है। सीधा कोड में चलते हैं। कोड में क्लास का नाम लिंक रखे, उसके बाद में एक एल के एरे बनाए जो कि स्टार्टिंग में उसका 100 डाले, इंटीजर स्टोर कर सकता है इसलिए। इंट मैक्स, बिगिन और एंड वेरिएबल्स बनाए। उसका लिंक इंट यहाँ पे जो में डालोगे वो मैक्स में जा रहा है, मैक्स में गया। बिगिन इक्वल टू 0 और एंड इक्वल टू 0 कर दिया हम लोग। उसके बाद एल के जो भी मैक्स का वैल्यू होगा हम लोग उसको उतना ही साइज कर देंगे, मतलब इतना ही एलिमेंट्स डाल सकता है जो भी मैक्स में डाला वो। वॉइड ऐड लिंक, ये वाला हम लोग देखेंगे ये कैसे चलता है। इसका ड्राई रन करते हैं। सो मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम, जो एरे का जो साइज है मैक्सिमम, मैक्स है 5, तो मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डाल सकते हैं हम लोग मैक्सिमम। तो स्टार्टिंग में एंड, मतलब कुछ भी एरे में कुछ नहीं, एल के पूरा खाली पड़ा है, तो इसके अंदर में एंड 0 पे पोजीशन पे ही है। और उसके बाद में मान लेते हैं फिर से ऐड लिंक बोले, और वी में हम लोग डालना चाहते हैं 25। तो मतलब कहाँ पे हम लोग डालना चाहते हैं 25, यहाँ पे 25 डाले और फर्स्ट पोजीशन पे डालना चाह रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या एंड, क्या लेस देन मैक्स है क्या, तो पहले से यही चेक होगा। तो यहाँ पे क्या एंड क्या है, 0 है।
क्या वो लेस देन मैक्स है क्या? 0 लेस देन 5 होता है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे एक एरे में जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स डाल सकता है और फ्रंट और रियर दोनों ही बिगिन और एंड, यहाँ पे बिगिन और एंड है, बिगिन और एंड दोनों ही 0 पे। तो क्योंकि लेस देन है एंड लेस देन मैक्स है तो क्या होगा, ln के एंड मतलब ln के 0th पोजीशन पे क्या डालेगा, जो भी v में है वो है मेरा 25 डल गया। उसके बाद एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1, सो एंड अब मेरा 1 हो गया। तो यहाँ पे एंड अब 0 नहीं रहेगा, अब एंड 1 हो जाएगा और b हम अभी भी 0 ही रहेगा बिगिन वाला। उसके बाद फिर से हम लोग बुलाते हैं और ट्राई करते हैं कि अब हम लोग 100 डालना चाह रहे हैं, तो 100 डालना चाह रहे हैं। तो फिर से देखिएगा क्या इफ हम लोग का एंड क्या लेस देन मैक्स है क्या, तो कंडीशन फिर से ट्रू होगा क्योंकि 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा। और ln के एरे के एंड पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या डालेगा, जो भी v में है वो क्या है 100, सो 100 डाल देगा। उसके बाद एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1, तो एंड 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से चेक करेगा, अब -20 डालना चाह रहा है तो क्या कंडीशन होगा क्या, इफ़ क्या एंड लेस देन 5 है तो हाँ 2 लेस देन 5 होता है, कंडीशन ट्रू है। और ये क्या करेगा, एंड अब 1 नहीं 2 हो गया, तो अब इस पोजीशन पे क्या डालेगा, -20 डाल देगा। उसके बाद में यहाँ पे एंड 3 हो जाएगा कि नीचे एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1 है। और उसके बाद में यहाँ पे मान लेते फिर से डालना चाह रहे हैं, एड लिंक को फिर से बुलाया, अब 30 डालना चाह रहा है। सो क्योंकि फिर से 3 लेस देन मैक्स है तो यहाँ पे 30 डल जाएगा और एंड 2 से 3 हुआ। और उसके बाद में एंड इज इक्वल टू एंड प्लस 1, सो अब 3 से एंड 4 हो गया। तो यहाँ पे देखेगा कि क्या अब फिर से डालना चाह रहा है 20, सो यहाँ पे देखा फिर से एंड लेस देन मैक्स है, कंडीशन ट्रू है, 20 डाल जाएगा और ई क्या हो जाएगा, अब 4 से इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब क्योंकि अब फिर से कुछ डालना चाह रहे हैं -10 फिर से डालना चाह रहा है, तो क्योंकि अब एंड 5 है और मैक्स भी 5 है तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अब एंड लेस देन मैक्स नहीं है, एंड अब लेस देन मैक्स नहीं है, 5 लेस देन 5 नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा, आउट ऑफ साइज प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, आउट ऑफ साइज प्रिंट कर देगा हम लोग के लिए। तो ये ऐसे चलेगा। और उसके अंदर डेल लिंक क्या है, इसमें इंट वी, इसके अंदर में कोई एक वेरिएबल लिया है इंट वी, और इसके अंदर में भी हम लोग चेक करेंगे क्या है। तो हम लोग इसका भी देख लेते हैं ये कैसे चल रहा है, इसका भी ड्राई रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आए, सो इसके अंदर में आए तो बिगिन हम लोग का वैल्यूज़ क्या है, अभी वही है ई इक्वल टू 5 है, तो एंड हम लोग का 5 है, एंड हम लोग का 5 हुआ। उसके बाद में बी क्या है मेरा, अभी मेरा बिगिन है वो अभी 0th पोजीशन पे है, तो बिगिन 0th पोजीशन पे ही है। इंट वी इसके पास कुछ नहीं है अभी, तो अंदर में डेल करना चाह रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग बिगिनिंग मतलब फ्रंट एंड से हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं। सो क्या रिमूव करना चाह रहे हैं हम लोग, बिगिन से अगर हम लोग करें तो 25 रिमूव होगा। सो देखते हैं कैसे होगा। सो पहले डेल लिंक किया तो इसके अंदर में क्या होगा, चेक करेगा क्या बिगिन क्या नॉट इक्वल टू एंड है क्या, तो 0 अभी नॉट इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है अभी। सो अंदर में आएगा v इज इक्वल टू ln के बिगिन। सो v में क्या जाएगा, ln के हरे के बिगिन पोजीशन में जो एलिमेंट है वो जाएगा, वो है 25, तो 25 क्या है इसके पास में। और उसके बाद में क्या होगा, बिगिन इज इक्वल बिगिन प्लस 1, तो बिगिन 1 हो जाएगा। सो अब 0 नहीं रहा, अब बिगिन क्या हो गया 1 हो गया, सो बिगिन अब 1 हो गया। और उसके बाद में रिटर्न भी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये 25 रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू रिटर्न हो गया मेरा। अब फिर से डेल लिंक किया, फिर से एक और बार डेल लिंक करना चाह रहा है, तो इसके अंदर में फिर से आया इंट वी खाली, बिगिन के पास 1 है, एंड के पास 5 है। अंदर में देखा क्या बिगिन नॉट इक्वल टू एंड है क्या, तो कंडीशन ट्रू है, बिगिन नॉट इक्वल टू एंड है। सो अंदर में आएगा v इज इक्वल टू ln के एरे के बिगिन पोजीशन में जो एलिमेंट है वो v में चला जाएगा, जो कि क्या है b1 है, तो 100 v में गया और हम लोग बिगिन को 2 कर दिया, बिगिन इज इक्वल टू बिगिन प्लस 1 करके, और उसके अंदर रिटर्न भी मतलब 100 रिटर्न होगा। अब फिर से डेल लिंक किया, अब फिर से बिगिन नॉट इक्वल टू एंड है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर में आएगा और v इज इक्वल टू लिंक आ रहे मतलब कौन सा -20 इसको दे देगा, -20 इसके पास गया। और
और उसके बाद बिगिन को 3 किया और ये 5, और उसके बाद क्या रिटर्न करेगा ये v रिटर्न मतलब -20 ये भेज देगा। फिर से एक और बार रिमूव करना चाहिए, फिर से डेल लिंक फंक्शन को बुलाए और यहाँ पे फिर से किया तो फिर से बिगिन नॉट इक्वल टू एंड है, 3 नॉट इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा। और थर्ड पोजीशन में क्या है मेरा 0 1 2 3 30 है, सो v में 30 चला जाएगा और बिगिन मेरा अभी 3 पे है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद बिगिन इज इक्वल टू बिगिन +1, बिगिन 4 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, हम लोग फिर से डेल लिंक करना चाह रहे हैं, रिटर्न हो गया v पहले और उसके बाद फिर से डेल लिंक करना चाह रहे हैं। फिर से देखिएगा क्या बिगिन नॉट इक्वल टू एंड है क्या, तो 4 नॉट इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा। और फोर्थ पोजीशन पे b इज इक्वल टू फोर्थ मतलब 20 वाला v को v में स्टोर हो जाएगा और ये v रिटर्न हो जाएगा मतलब 20 रिटर्न होगा। और उसके बाद b इज इक्वल टू बिगिन +5, तो ये वाला बिगिन इज इक्वल टू बिगिन +1, तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा मेरा 5 और 5, बिगिन और एंड दोनों 5 पे है। और उसके बाद में क्या होगा हम लोग का, अब फिर से डेल लिंक करने की कोशिश किया तो बिगिन नॉट इक्वल टू एंड वाला ये जो कंडीशन है ये वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बिगिन नॉट इक्वल टू एंड वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब 5 बिगिन भी 5 है एंड भी 5 है, तो 5 तो इक्वल टू होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और एल्स में क्या करेगा, एम्प्टी प्रिंट करेगा और क्या रिटर्न करेगा, ये -99 रिटर्न करेगा। तो ये क्योंकि इंटीजर है यहाँ पे इंट है तो हम लोग कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या रिटर्न किया, हम लोग -99 रिटर्न कर दिया यहाँ पे। सो ऐसे चलेगा डेल लिंक हम लोग का, अगर बिगिन नॉट इक्वल टू एंड रहता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रिटर्न कर देंगे बिगिन पोजीशन पे, जो एरे में जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग एम्प्टी प्रिंट करना है, और क्योंकि इंट है, रिटर्न टाइप इंट है, तो हम लोग कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, तो -99 हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले कैसे चलेगा वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर में इसका क्या है, आई इक्वल टू बिगिन से चला जब तक कि आई लेस देन एंड हो, और आई प्लस प्लस, तो इसमें क्या हो रहा है जब बिगिन से एंड तक, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बिगिन मेरा कहाँ पे है, 2 पे है, मान लेते हैं, ठीक है, बिगिन मेरा 2 पे है। सो अगर और एंड मेरा 5 पे ही है, ये वाला नहीं है, बिगिन और एंड देख लिया, तो ये कैसे चलेगा, फॉर लूप चला रहा है कहाँ से, बिगिन से, तो मतलब यहाँ से चला रहा है 2 से, और कहाँ तक चलेगा, जब तक कि आई लेस देन 5 हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके बाद में सिर्फ उनका वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। लिंक एरे के आई पोजीशन में जो एलिमेंट है, तो पहले बिगिन पे आएगा स्टार्टिंग में, तो बिगिन होगा, आई का वैल्यू बिगिन, तो मतलब बिगिन के पास क्या है 2, सो सेकेंड वाला ये वाला प्रिंट करेगा, पहले ये वाला प्रिंट किया, और उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में हम लोग आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस हुआ यहाँ पे, और अब आई 3 हो गया, तो थर्ड पोजीशन पे आया, उसका थर्ड पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा, वो क्या है मेरा 30, तो 30 प्रिंट होगा। उसके बाद में फोर्थ पोजीशन पे जो है 20, और जब आई 5 होगा तब, क्योंकि अब आई लेस देन एंड नहीं रहा, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, ये वाला फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या किया, हम लोग बिगिन से लेकर एंड -1 मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग पूरा प्रिंट कर दिए, -20 से लेकर 20 तक हम लोग जो भी था इसमें वो प्रिंट कर दिए। तो हम लोग अज्यूम कर लिए ना कि ये वाला जो चीज़ है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग इसको डिलीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही चलता हम लोग का एरे का ये वाला हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोड ख़त्म हुआ, तो इसका कॉपी कोड करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आए और इसमें पेस्ट कर दिया। उसके बाद में हम लोग इसमें क्या डालेंगे, हम लोग मान लेते हैं 5 डालते हैं, फिर से 5 ही डालें, और इसको में ऐड कर रहे हैं, ऐड लिंक करें, इसमें मान लेते 25 डालें, तो और उसके बाद फिर से एक बार ऐड लिंक किया, 30 डालें, डिस्प्ले किया, तो कितना है 25 30 डाले थे तो डिस्प्ले हो गया। अभी एक और बार डालते हैं 10, तो 10 डालें और उसका डेल लिंक किया, तो स्टार्टिंग वाला 25 वो निकल गया हम लोग का, और फिर से डिस्प्ले करते हैं इसको, सब 25 नहीं रहा, अब 30 10 ही रहा, सो 30 10 रहा हम लोग का। और उसके बाद में अब
फिर से डेल लिंक करते हैं, तो अब 30 भी निकल गया। फिर से डेल लिंक करते हैं, सो 10 भी चला गया। अब इसके पास कुछ नहीं है, तो डेल लिंक क्या देगा मेरे को 99 और मेरे को एम्प्टी प्रिंट कर देगा। दोनों किया, डेल लिंक दिया मेरे को, ये रिटर्न किया और प्रिंट कर दिया। तो ये कोड ऐसे चला। फिर मिलेंगे, चलो बाय।